नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे घर का मुख्य द्वार कितने भाग छोड़ करके हमें अपने घर के लिए मुख्य द्वार का चयन करना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने पहले जानकारी आपको दी हैं। इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज बताऊंगा कि मुख्य द्वार के लिए और हम वास्तु टिप्स कौन कौन से अपना सकते हैं, कौन कौन से वास्तु टिप्स हमें अपनाने चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार आप 4 फीट चौड़ा रख सकते हो। 4 फीट चौड़ा मुख्य द्वार अति उत्तम श्रेष्ठ माना गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, मुख्य द्वार की जो चौखट होती है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए तथा इसकी स्थापना सदैव समकोण के अंदर करना चाहिए। मुख्य द्वार टेढ़ा मेढ़ा या पंचकोणीय या धनुष आकार का, या फिर आप आजकल मतलब ये पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार 3 कोण वाला भी मुख्य द्वार बनाया जाता है। तो ऐसा मुख्य द्वार मकान के लिए, घर के लिए बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए हमारा जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल, हमारे मुख्य द्वार की चौखट है वो सदैव हमें समकोण की स्थिति में रखना अति उत्तम रहता है। समकोण रेखा में ही हमें अपना मुख्य द्वार निर्मित करना चाहिए, बनाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर के सभी द्वार की एक किवाड़ के हो, जैसे मान लीजिए आपके बेडरूम का है या किचन का है, आपके स्नान घर का है, ये सभी जो द्वार है वो यदि एक पल्ले का है या एक किवाड़ का है, तो फिर आपको अपना मुख्य जो द्वार होता है, जो मेन गेट होता है, वो आपको 2 पल्ले का रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके घर के अंदर आपके जितने भी रूम हैं उनके यदि एक पल्ले या एक किवाड़ के दरवाजे हैं, और यदि आपने मुख्य द्वार भी एक पल्ले का रख लिया, तो दोस्तों इससे घर में नकारात्मक एनर्जियां आती हैं। घर के लिए ये बहुत ही अशुभ माना जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो इस चीज़ का हमें विशेष तौर से ख्याल रखना चाहिए कि यदि हमारे घर के अन्य दरवाजे एक पल्ले के हैं, एक किवाड़ के हैं, तो फिर हमारा जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल 2 पल्ले का होना चाहिए, एक पल्ले का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार न अधिक मोटा हो और न ही अधिक पतला हो। मुख्य द्वार होता है वो ज़्यादा, उसका मोटाई भी नहीं रखनी है और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार की लकड़ी नई और उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी लकड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, पुराने मकान से निकाली हुई लकड़ी हमें अपने मुख्य द्वार निर्मित करते समय उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यदि पुराने मकान से निकाली हुई लकड़ी हम अपने मुख्य द्वार में उपयोग में लेंगे तो हमारे घर में जो, पुराने घर में जो स्थिति थी वो ही स्थिति इस घर के अंदर आ जाएगी। यदि आपने किसी ऐसे मकान की लकड़ी काम में द्वार में ले ली तो आपको कहीं न कहीं बर्बाद भी होना पड़ सकता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा जो मुख्य द्वार होता है, आजकल हम देखते हैं पाश्चात्य सभ्यता और आधुनिक युग के कारण हम अपने मुख्य द्वार को ऑटोमेटिक यानी अपने आप खुलने और बंद करने वाले द्वार लगाते हैं। तो ये वास्तु के अंदर बहुत ही अशुभ माना गया है। द्वार अपने आप बंद होने वाला और अपने आप स्वतः खुलने वाला द्वार हमें कदापि नहीं लगाना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार बहुत ही गलत है, वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है। दोस्तों, इसके साथ ही मुख्य द्वार अंदर की ओर दाएं हाथ की तरफ खुलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना मुख्य द्वार बाएं हाथ की तरफ खोलते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आपका जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल दाएं हाथ की तरफ ही खुलना चाहिए, और आपका मुख्य द्वार बाहर की साइड में नहीं खुलना चाहिए। आपका मुख्य द्वार बाहर की साइड में खुलते हो तो जो की ऊर्जा घर के अंदर
प्रवेश होती है उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं और हमारे घर में जो सकारात्मक एनर्जी है वो नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो दोस्तों बिल्कुल अंदर की तरफ खुलना चाहिए, दाएं हाथ की ओर खुलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके साथ ही द्वार की चौखट, जो हमारे मुख्य द्वार की जो चौखट होती है वो दीवार से लगती हुई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कुछ लोग हैं वो अपने मुख्य द्वार की जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल दीवार के सटा के बनाते हैं, जब खोलते हैं तो दीवार के बिल्कुल सट जाती है। तो ऐसी स्थिति भी वास्तु अनुसार अशुभ मानी गई है दोस्तों। द्वार की जो चौखट है वो मुख्य द्वार से लगती हुई नहीं होनी चाहिए। आपके दीवार और द्वार की जो चौखट है इसके बीच में कम से कम 4 फीट का गैप होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। 4 फीट का गैप होने से आपके जो मुख्य द्वार है वो वहाँ आपकी जो दीवार है उसके सटा हुआ नहीं होगा और ये बहुत शुभ होगा। इसलिए इस चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी आप अपने मकान का मुख्य द्वार का निर्माण करते हो तो आपको ये वास्तु टिप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैं उनका समय पे जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं उनका भी मैं समय निकाल करके आपको उसका जो समस्या है उसका समाधान बता सकूं। तो दोस्तों आज की मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, इस वीडियो से आपको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो रही है तो कृपया आप इस कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक लेकर आता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।